हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता होगा कि देश में अभी लॉकडाउन का स्थिति जो है वो जारी है और इसी स्थिति में जॉब्स और सारे बिजनेस खतरे में हैं। वहीं पे ये स्टॉक मार्केट हमें डेली लाइफ में कुछ अच्छा करने का, कुछ इनकम करने का मौका दे रही है। तो हमें इस मौका को हाथ से नहीं जाने देना है। तो करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत इसमें नॉलेज लेना है, सीखना है, समझना है। और मैं जैसे बता रहा हूँ आप मुझे फॉलो कीजिए, मेरे एनालिसिस को फॉलो कीजिए, अच्छे से अच्छा ट्रेड करने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे अच्छा इनकम करने की कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात, आपकी तरह बहुत लोग हैं हमारे देश में जिनको स्टॉक मार्केट का नाम पता है लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता और वो जानना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे किसको बिलीव किया जाए, किसको ना किया जाए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मेरी बात करूँ, जब मैं भी आया था स्टॉक मार्केट में तो मैं भी ऐसा सोच रहा था इस पर भरोसा किया जाए। तो फ्रेंड्स बताना चाहूँगा कि मैं लास्ट 1 महीने से आप लोगों के लिए एनालाइज करके बढ़िया से बढ़िया स्टॉक चुन के लाता हूँ जिसमें आपको अच्छा प्रॉफिट हो सके। तो इस चैनल को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी मार्केट का नॉलेज हो पाए और वो भी एक अच्छा पैसा इसमें से निकल पाए, एक अच्छा इनकम कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए सबसे पहले चलते हैं और मार्केट को देखते हैं कि आज परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो हम आ गए चार्ट पे और ये आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट। तो आज यहाँ पे निफ्टी का जो ओपनिंग हुआ वो फ्लैट ओपनिंग था और यहाँ से इसने एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड का मूवमेंट किया। सारे स्टॉक भी आज अच्छे मूवमेंट किए निफ्टी के साथ साथ। और क्लोजिंग होते होते ये देखिए 2 कैंडल इसने रेड में बनाया है। तो कल थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना होगा क्योंकि ये सेशन एंड होते होते 2 रेड कैंडल बना है। इसका ये मतलब है कि कल हो सकता है ये जो रेड कैंडल बना है ये ट्रेंड को फॉलो करके निफ्टी ऐसे कैंडल और बना सके। और अगर निफ्टी में ऐसे कैंडल बनेगा तो सारा स्टॉक भी ऐसे कैंडल बनाएंगे। तो हमें इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो बैंक निफ्टी में जो ओपनिंग था वो फ्लैट टू नेगेटिव था। ये ओपनिंग यहाँ पे हुआ फ्लैट टू नेगेटिव, लेकिन बैंक निफ्टी में अच्छा रिकवर किया और इसका जो मूवमेंट था ये भी एक अप ट्रेंड और वन साइडेड मूवमेंट इसने किया। तो जो भी मेरे दोस्त बैंक निफ्टी में ट्रेड किए होंगे वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाए होंगे। और सेम बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग होते होते यहाँ पे 2 रेड कैंडल बना के गया है। तो कल थोड़ा सा हमें यहाँ पे अलर्ट रहना होगा क्योंकि ये तीसरा कैंडल ऐसे भी बन सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना है और केयरफुली काम करना है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कल मैंने आपके लिए कौन सा स्टॉक सजेस्ट किया था और उसका परफॉर्मेंस आज मार्केट में कैसा रहा, हमारे कितने टारगेट्स अचीव हुए, कितना एसएल हिट हुए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मुझे भरोसा करते हैं, मेरे एनालिसिस पे भरोसा करते हैं, तो आपको भी जानने का हक है कि मैं जो स्टॉक्स देता हूँ वो सारे स्टॉक्स क्या टारगेट पे जा रहे हैं या एसएल हिट हो रहे हैं। तो हम आ गए स्लाइड पे और कल का स्टॉक का एक ओवरव्यू लेते हैं। कौन सा स्टॉक मैंने कल आपके लिए सजेस्ट किया था। पहला था सिप्ला पे हमें 610 के आसपास बाय करना था, 607 का एसएल लेके, और टारगेट रखना था 614 और 617। सेल में एंट्री करना था 597 के पास, एसएल रखना था 600, टारगेट 594 और 590। सेकेंड स्टॉक मैंने आपको दिया था एक्सिस बैंक जिसमें बाई साइड में एंट्री करना था 464 के पास, एसएल रखना था 460, टारगेट 468 और 471। और जहाँ पे सेल साइड में हमें एंट्री करना था 451 के पास, एसएल हमारा था 454
टारगेट 448 और 444। थर्ड स्टॉक हमारा था टेक महिंद्रा, जहाँ पे 528 के पास हमें एंट्री करना था बाई साइड में, और एसएल 525, टारगेट रखना था 532 और 536। सेल साइड में एंट्री करना था 515 के पास, एसएल 519, टारगेट 511 और 509। अब चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं इन तीनों का परफॉर्मेंस। तो हम आ गए चार्ट पे। तो सबसे पहले देखते हैं सिप्ला का परफॉर्मेंस। जी हाँ, सिप्ला में मैंने दोनों एंट्री लेवल मार्क किए हुए हैं। एंट्री लेवल्स में हमेशा मार्क करके रखता हूँ कि कहाँ पे मुझे एंट्री करना है। सबसे ज़रूरी काम है कि एंट्री कहाँ करना है उसको फिक्स करना। तो दोनों एंट्री लेवल जो है मार्क है। ये हमारा एंट्री लेवल है सेल साइड में, ये बाई साइड में। तो इसका जो ओपनिंग है वो पॉजिटिव ओपनिंग हुआ, गैप अप ओपनिंग हुआ, बट पहला कैंडल में ही इसने लो लगाया। तो यहाँ पे हमें सेकंड जो कैंडल बना इसमें एंट्री का मौका मिला, और इस कैंडल पे हमें हमारा दोनों टारगेट मिल गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें दोनों टारगेट अचीव हुए, जहाँ पे हमें बाय करना था 597 के पास, और हमारा टारगेट हमें मिल गया 590 मीन्स यहाँ पे हमें 7 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। अगर आप 500 शेयर के साथ भी ट्रेड करेंगे तो इस ट्रेड पे आपको करीबन 3500 का प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये अच्छा प्रॉफिट है इंट्राडे में। अब चलते हैं सेकंड स्टॉक की तरफ और देखते हैं सेकंड स्टॉक में आज कैसा रहा। तो सेकंड स्टॉक हमारा था एक्सिस बैंक। तो ये खुल गया एक्सिस बैंक का चार्ट, और यहाँ पे भी दोनों जो एंट्री लेवल है वो मार्क है। ये बाई साइड का एंट्री लेवल और ये सेल साइड का एंट्री लेवल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इसने आज बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग किया है। ये नियरली 17 पॉइंट का गैप डाउन इसने ओपनिंग किया, और हमारा जो सेल साइड में एंट्री था उससे बहुत ज़्यादा नीचे इसने ओपनिंग किया। तो हमें यहाँ पे मौका नहीं था, यहाँ तक कोई मौका नहीं था। इस कैंडल का भी अगर हाई को आप देखेंगे तो ये इसका हाई है 448, ये 448, और हमारा जो एंट्री लेवल था वो 451 के पास था। तो यहाँ पे भी हमें एंट्री का कोई चांस नहीं मिला, यहाँ पे भी एंट्री नहीं करना था तो हमने नहीं किया। हालांकि ये स्टॉक यहाँ पे 434 के पास आया था, बट जहाँ पे हमें एंट्री का मौका नहीं है हम एंट्री नहीं करेंगे वहाँ पे। चाहे कितना ऊपर जाए चाहे कितना नीचे आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंट्री का मौका है तो एंट्री करेंगे, एंट्री का मौका अगर नहीं है तो एंट्री हम नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हमने एंट्री नहीं किया। और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो हो सकता है आप भी एंट्री नहीं किए होंगे। थर्ड स्टॉक में चलते हैं। कल का थर्ड स्टॉक था टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा का जो ओपनिंग है ये 4 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग हुआ यहाँ पे, और पहला जो कैंडल था वो डे हाई वाला भी कैंडल है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे एंट्री का मौका हमें यहाँ पे मिला थर्ड कैंडल में, और यहाँ पे फर्स्ट टारगेट, और यहाँ पे हमें सेकंड टारगेट हमारा अचीव हुआ। तो आप देख सकते हैं इसका जो बाइंग लेवल था 527 था, और हमारा जो सेकंड टारगेट था 536 था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी हमें नियरली 9 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। सेम अगर आप 500 शेयर के साथ ट्रेड किए होंगे तो आपको यहाँ पे करीब करीब 4500 का प्रॉफिट ज़रूर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स एनालिसिस को फॉलो कीजिए, लेवल्स को फॉलो कीजिए, एंट्री को फॉलो कीजिए, एग्जिट को फॉलो कीजिए, और कोशिश कीजिए एक अच्छा प्रॉफिट कर सके मार्केट से। अब कल के लिए कुछ स्टॉक, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कल 30 अप्रैल है, जो कि मंथ का एक्सपायरी है और वीक का भी एक्सपायरी है। तो फ्रेंड्स कल मार्केट बहुत ही ख़तरनाक रहेगा, बहुत वोलेटाइल हो सकता है, वन साइड मूवमेंट भी हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। इसलिए कल आप बहुत अच्छे से और बहुत केयरफुली ट्रेड करना,
क्योंकि कल के मार्केट हो सकता है आपको बहुत प्रॉफिट दे, हो सकता है बहुत नुकसान करा सके। तो कल हमें बहुत केयरफुल रहना है और बहुत अच्छे से ट्रेड करना है। तो कल के लिए जो मेरा पहला स्टॉक होगा वो होगा टाटा स्टील। अगर टाटा स्टील का डेली चार्ट को अगर हम देखें तो टेक्निकली कल के लिए इसका अप ट्रेंड दिख रहा है, मीन्स कल ये पॉजिटिव रह सकता है, क्योंकि आज का जो कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल है और यहाँ पे बायर्स एक्टिव दिख रहे हैं, RSI पॉजिटिव दिख रहा है। तो टेक्निकल के हिसाब से यहाँ पे एक बाइंग रह सकता है, अप ट्रेंड रह सकता है, बट कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि इसका जो एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो 285 के पास आ रहा है। तो इसको अगर क्रॉस करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट इसमें हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो इसका जो फाइनल लेवल्स है वो हम स्लाइड पे देखेंगे। फिलहाल चलते हैं सेकंड स्टॉक को देखते हैं। सेकंड स्टॉक कल के लिए मैं लाया हूँ कोल इंडिया। तो हम आ गए कोल इंडिया के चार्ट पे। इसका अगर डेली चार्ट में आप नज़र देंगे तो ये आज 2-3 दिन के बाद एक अच्छा मूवमेंट किया है, इसमें बाइंग स्टार्ट हुआ है। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका जो ओपनिंग है और इसका जो डे लो है वो बिल्कुल एक जगह पे है। तो इसमें मैं आपको स्पेशली बोलूँगा, अगर कल ये स्टॉक 141, 142 के पास मिलता है, क्योंकि इसका एक रेजिस्टेंस है 140 के पास, तो अगर ये स्टॉक आपको कल 141, 142 के पास मिलता है, चाहे वो फर्स्ट कैंडल हो या सेकंड कैंडल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 141, 142 के पास मिल जाए तो आप इसको ज़रूर बाई करना, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं थर्ड स्टॉक को देखते हैं। कल के लिए थर्ड स्टॉक रहेगा गेल। सेम अगर गेल में भी देखा जाए तो टेक्निकली ये स्ट्रॉन्ग है। ये कंटिन्यूस गिरावट के बाद 2 दिन से अप ट्रेंड में है और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है। लेकिन यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है 91 के पास, इसको क्रॉस करना होगा। अगर ये क्रॉस करे तो हमें एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट है, हमें मार्केट को नहीं हमारे लेवल्स को देखना है। हमारा एंट्री लेवल्स कहाँ पे है, बाय साइड में कहाँ है, सेल साइड में कहाँ है, उसके ऊपर हमें फोकस करना है और उस पर एंट्री करना है। तो आइए चलते हैं स्लाइड पे और तीनों स्टॉक को एक बार समराइज़ करके देख लेते हैं कि एंट्री लेवल्स क्या है और एसएल्स क्या है। तो हम अगर स्लाइड पे, कल का जो पहला स्टॉक होगा वो होगा टाटा स्टील। टाटा स्टील का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 282। इसमें बाय साइड में एंट्री करना है 284 के पास, ध्यान रखिए 284 के पास। एसएल 281, टारगेट 288 और 291। सेल साइड में एंट्री करना है 279 के पास, एसएल 282, टारगेट 275 और 272। कल के लिए सेकंड स्टॉक है कोल इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया कि कोल इंडिया में कल हम फर्स्ट कैंडल से ही बाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा बाइंग साइड में प्रॉफिट दिख रहा है। तो फर्स्ट कैंडल हो सेकंड कैंडल हो, हमें 142 के आसपास, 141, 142 के आसपास अगर ये स्टॉक मिल जाता है तो हमें फर्स्ट कैंडल से ही इसको बाई करना है। तो इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 140, 141, 142 के आसपास आप बाई कर सकते हैं इसको। एसएल 139 रख के, टारगेट रहेगा 145 और 147। सेल साइड में एंट्री करेंगे 138 के पास, एसएल 140 और टारगेट 136, 134। कल के लिए थर्ड स्टॉक है गेल। गेल का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो 89 है। बाय साइड में एंट्री करना है 91 के पास, एसएल रखेंगे 89, टारगेट 93 और 96। सेल साइड में एंट्री करना है 87 के पास, एसएल रखेंगे 89, टारगेट 85 और 82। तो फ्रेंड्स, ये हो गए कल का 3 स्टॉक। लेवल्स को फॉलो कीजिए, अच्छे से ट्रेड कीजिए, अच्छा प्रॉफिट कमाइए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। मार्केट को समझने के लिए, एक अच्छा प्रॉफिट करने के लिए मौका मिले। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप
मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।